चंद महीने गुजर चुके थे। घर में अब एक नया सा सुकून महसूस होता था। लेकिन जैसे हर मौसम का इख्तिताम होता है, वैसे ही जिंदगी में भी खुशियों के बीच छोटे छोटे बादल कभी कभी छा जाते हैं। एक दिन हानिया शाम को घर आई तो देखा कि अम्मी काफ़ी कमज़ोर लग रही थीं। उनके हाथ में कपकपाहट थी और बार बार सांस फूल रही थी। हानिया ने फ़ौरन ज़ैनब को बुलाया। भाभी, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। ज़ैनब ने फ़ौरन अबू को आवाज़ दी और सब मिलकर उन्हें अस्पताल ले गए। चेकअप के बाद मालूम हुआ कि अम्मू को दिल का आर्जा लाहक है और फौरी इलाज की ज़रूरत है। डॉक्टर ने कहा फौरी एंजियोग्राफी करनी होगी, ताख़ीर नुकसानदेह हो सकती है। अली ने सब कुछ सुना और खामोश रहा। उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। उसने सबको तसल्ली दी, मैं संभाल लूँगा, फिक्र मत करें। घर लौटते हुए हानिया ने अली से पूछा, भाई क्या हम ये खर्च बर्दाश्त कर पाएंगे? अली ने कहा, बस दुआ करो, बाकी सब अल्लाह बेहतर करेगा। अली ने अपनी जमा पूंजी और कुछ दोस्तों से मदद लेकर अम्मा का इलाज मुकम्मल करवाया। ज़ैनब ने रातों को जागकर उनकी देखभाल की। हानिया ने अपना नया मजमून मां का दिल के इनवान से लिखा, जो चंद ही दिनों में वायरल हो गया। उस मजमून में उसने मां की मोहब्बत, कुर्बानी और बीमारी की हालत में इनकी खामोश तकलीफ को बयान किया। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उस तहरीर ने एक पब्लिशिंग हाउस की तवज्जो हासिल कर ली। उन्होंने हानिया को किताब लिखने की ऑफ़र दी और पेशगी रकम भी दी। हानिया ने फ़ौरन अली को पैसे दिए, ये आपके काम आएंगे भाई, मेरी पहली कमाई है। अली की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, तुम मेरी छोटी बहन हो, मगर तुमने बड़ा बनकर दिखाया। कुछ दिन बाद अम्मा की हालत बेहतर हो गई। अब वो घर पर थीं। ज़ैनब ने उनकी दवा और खाने का ख़ास ख्याल रखना शुरू किया। अबू भी उनके साथ वक्त गुजारने लगे। एक शाम हानिया छत पर बैठी थी, हाथ में कॉफ़ी का कप और सामने उसकी कहानियों का मसूदा। अली उसके पास आया। क्या लिख रही हो अब? भाई, नई किताब शुरू की है, इनवान है खामोशी के बाद। क्योंकि बाज़ दफ़ा खामोशी ख़त्म होने के बाद जो आवाज़ आती है वो सबसे गहरी होती है। अली मुस्कुराया, वाकई हमारी ज़िंदगी में भी खामोशी के बाद बहुत कुछ बदला है। हानिया ने पूछा, भाई कभी सोचा था हम यहाँ तक पहुँचेंगे? अली ने आसमान की तरफ देखा, नहीं, मगर कभी हिम्मत नहीं हारी। माँ बाप की दाएं, तुम्हारी मेहनत, ज़ैनब का साथ, यही सब था हमारे पास। चंद महीने बाद हानिया की किताब रिलीज़ हुई और उसकी तकरीब रोनमाई एक बड़े अदबी मेले में हुई। अली, ज़ैनब, अम्मी अबू सब उसके साथ मौजूद थे। हानिया ने तकरीब में अपनी तकरीर के दौरान कहा, ये किताब सिर्फ मेरी कहानी नहीं, हर उस बेटी, बेटे, माँ और बीवी की कहानी है जो खामोशी में जीते हैं, मगर जब बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। वो लम्हा उस घराने के लिए एक सिंह मील बन गया। नतीजा, ये कहानी उस बात का सबूत है कि ज़िंदगी में अगर मुश्किलात आईं तो उनसे भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। रिश्ते, सब्र, कुर्बानी और मोहब्बत वो इनासिर हैं जो किसी भी घर को बखरने से बचाते हैं। कभी कभी खामोशी के बाद जो आवाज़ आती है वो सब कुछ बदल सकती है।